हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पर फिर से आपके लिए ग्रामर का कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स, बोले तो कुछ ऐसे फ्रेजेस मैं लेके आया हूँ जिनके मदद से आप बेहतरीन सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो आइए, जैसा कि आप थंबनेल पढ़कर ही आपने थोड़ा बहुत गेस कर लिया होगा कि यहाँ पर मैं जिन शब्दों के अंग्रेजी में जिक्र करने वाला हूं उन शब्दों को मैं किस तरह सेंटेंसेस में प्रयोग करूंगा। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो सबसे पहले फ्रेज है वो है इन द सेंस ऑफ। इन द सेंस ऑफ का यदि हिंदी मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब होता है के मामले में। कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि यार तुम ना पढ़ने के मामले में कमजोर हो, या तो कई बार ऐसे बोलते हैं कि यार रोशनी को जानते हो, वो बोलने के मामले में बहुत तेज है। तो सर इस तरह की सेंटेंसेस को यदि आपको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है तो आप इन द सेंस ऑफ, यानी जिसका हिंदी के मामले में होता है, इसका यूटिलाइज करके इस तरह की सेंटेंसेस को आप अंग्रेजी में चुटकियों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए, यहां पर सबसे पहला सेंटेंस है रोशनी पढ़ने के मामले में कमजोर है। तो आप बोल सकते हैं इन द सेंस ऑफ रीडिंग रोशनी इज वीक। इन द सेंस ऑफ रीडिंग रोशनी इज वीक। आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है कि जब कभी भी आप इन द सेंस ऑफ का यूज करें तो यहां पर इन द सेंस ऑफ के बाद जो वर्ब आएगा उस वर्ब में आपको आईएनजी अटैच करना पड़ेगा। आइए, यहां पर दूसरा फ्रेज है व्हाट टाइम। व्हाट टाइम का मतलब होता है कितने बजे। कई बार ऐसे बोलते हैं कि भाई तुम सुबह कितने बजे उठते हो, या तो कई बार ऐसे बोलते हैं कि यार रागनी सुबह में कितने बजे जॉगिंग के लिए निकलती है। इस तरह की सेंटेंसेस को आप व्हाट टाइम से अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे तुम कितने बजे पढ़ते हो, तो आप बोल सकते हैं व्हाट टाइम डू यू रीड। व्हाट टाइम डू यू रीड। आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज को। यहां पर नेक्स्ट फ्रेज है प्रिटेंड टू, और प्रिटेंड टू का मतलब होता है बहाना बनाना। प्रिटेंड टू जो ये फ्रेज है ये अक्सर आपको लिटरेचर में बहुत ज्यादा मिलेगा। तो आइए यहां पर प्रिटेंड टू का यूटिलिटी को समझते हैं। सबसे पहले, यदि आपने इस तरह की सेंटेंसेस बोला होगा कि यार वह ना पढ़ने का सिर्फ बहाना कर रहा था इसीलिए फाइनल एग्जाम में फेल हो गया, या तो कई बार ऐसे बोलते हैं कि यार वो सिर्फ सोने का नाटक कर रहा है, या तो वो सिर्फ सोने का नाटक करता है, उसके सामने कुछ मत बोलना नहीं तो बातें लीक हो जाएगी। तो आइए, यहां पर इस तरह की सेंटेंसेस को अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए आप प्रिटेंड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वह मरने का नाटक कर रही है, तो आप बोल सकते हैं शी इज प्रिटेंडिंग टू डाई। शी इज प्रिटेंडिंग टू डाई। यहां पर नेक्स्ट फ्रेज है एक्चुअली द थिंग इज। इसका मतलब होता है वो क्या है ना। कई बार ऐसे बोलते हैं ना वो क्या है ना, मुझे कुछ किताबों की जरूरत था इसीलिए मैंने रोशनी को फोन किया, या तो कई बार ऐसे बोलते हैं कि वो क्या है ना, मुझे कुछ पैसों की जरूरत था इसीलिए मैं उसके घर गया था। अब यहां पर देखिए, इन दोनों सेंटेंसेस में एक चीज है जो कॉमन है, वो क्या है ना। तो यहां पर वो क्या है ना, इसका अंग्रेजी होता है एक्चुअली द थिंग इज। अब आपको यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं और एक्चुअली द थिंग इज को कैसे हम सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे इसकी यूटिलिटी बताते हैं। जैसे वो क्या है ना, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो आप बोल सकते हैं एक्चुअली द थिंग इज आई नीड सम मनी। एक्चुअली द थिंग इज आई नीड सम मनी। आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज को, और यहां पे नेक्स्ट फ्रेज है डोंट कंपेल। डोंट कंपेल का मतलब मजबूर मत करो। कई बार ऐसे बोलते हैं कि यार तुम लोग बार बार ना होमवर्क याद करके नहीं आते हो और होमवर्क नहीं बनाते हो, मुझे ना पीटने के लिए मजबूर मत करो। कई बार ऐसे बोलते हैं कि यार मुझे बार बार पैसे मत मांगो, मुझे एग्रेसिव होने पर ना आप मजबूर मत करो। आप इस तरह की सेंटेंसेस में आप डोंट कंपेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुझे पीटने के लिए मजबूर मत करो, तो आप बोल सकते हैं डोंट कंपेल मी टू बीट। डोंट कंपेल मी टू बीट। यहां पर लास्ट और सबसे बेहतरीन फ्रेज आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वैसे ये थोड़ा इजी है पर व्यापक रूप में इस्तेमाल होता है। आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग का यदि हिंदी मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब होता है समझ के बाहर होना। कई बार ऐसे बोलते हैं कि यार मैंने आपको इस मैथमेटिक्स की क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका बताया था, तुमने इसको कैसे सॉल्व करके आंसर ले आया, तुम्हारा सॉल्यूशन तो मेरे समझ के बाहर है। कई बार ऐसे बोलते हैं कि यार तुम मैकेनिक्स भी नहीं है और तूने इस मशीन को मिनटों में ठीक कर दिया, तेरी कारीगरी ना मेरे समझ के बाहर है। इस तरह की सेंटेंसेस जिसमें मेरे समझ के बाहर इस तरह की वर्ड आए तब आप आउट ऑफ
आउट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग जैसे वर्ड फ्रेज को इस्तेमाल करके आप अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जैसे तुम्हारा हल मेरे समझ के बाहर है, तो आप बोल सकते हैं योर सॉल्यूशन इज आउट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, योर सॉल्यूशन इज आउट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे फ्रेजेस जो वाकई दैनिक जीवन में अक्सर इस्तेमाल होता है, और यदि आप इंग्लिश लर्निंग जर्नी में हैं तो आपको इन सारे फ्रेजेस पे कमांड करना चाहिए लिखकर और स्पीकिंग के दौरान में प्रैक्टिस करके, ताकि ये शब्दों का भंडार आपके दिमाग में स्टोर हो सके और फिर आपके माइंड में इंग्लिश के मामले में एक बेहतरीन मैच्योरिटी आ सके। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस तरह की कॉन्सेप्ट ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।